ओम शांति। पवित्रता प्रत्यक्षता की और पर्सनालिटी की जननी। आज बाप सर्वदेवों की देव, सर्व राजाओं के राजा बनाने वाले रचयिता की रचना अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्यों को देख हर्षित हो रहे हैं। आप ऊंचे ते ऊंच, बाप से भी ऊंच बनने वाले आत्माएं हो। आज ऐसे ऊंची आत्माओं की विशेष दो बातें देख रहे हैं। वो कौन सी है? एक रूहानी रॉयलिटी, दूसरी पर्सनालिटी। जब है ही ऊंचे ते ऊंच बाप की ऊंची संतान, जिन्हों के आगे देवताएं भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते हैं, राजाएं भी चरणों में झुकते हैं और सर्वनामी ग्रामी आत्माएं भी भिखारी बन ईश्वरीय प्रसाद लेने के लिए जिज्ञासा रख आने वाले हैं, तो ऐसे सर्व आत्माओं के निमित्त बने हुए आप सभी मास्टर ज्ञानदाता और वरदाता हो। तो ऐसे रॉयलिटी है। वास्तव में तो प्यूरिटी ही रॉयलिटी और प्यूरिटी ही पर्सनालिटी है। अब अपने को देखो, कितने परसेंट प्यूरिटी धारण की हुई है। प्यूरिटी का परख व पहचान हर एक की रॉयलिटी और पर्सनालिटी से हो रही है। रॉयलिटी कौन सी है? रॉयल आत्मा को हद की विनाशी वस्तु व व्यक्ति में कभी आकर्षण नहीं होगा। जैसे अलौकिक रीति से रॉयल पर्सनालिटी वाली आत्मा को किन्हीं छोटी छोटी चीजों से आंख नहीं डूबती है। किसी के द्वारा गिरी हुई कोई भी चीज स्वीकार करने की इच्छा नहीं होते हैं। उनके नयन सदा संपन्न होने के नशे में रहते हैं, अर्थात नयन नीचे नहीं होते हैं। उनके बोल मधुर और अनमोल अर्थात गिनती के होते हैं। उनके संपर्क में खुमारी अनुभव होती है। ऐसे ही रूहानी रॉयलिटी उससे भी पदम गुणा श्रेष्ठ है। ऐसी रॉयलिटी में रहने वाले आत्माओं को कभी भी एक दूसरे के अवगुण व कमजोरी के तरफ आंख भी नहीं जा सकती। जिसके दूसरा छोड़ रहा है अर्थात मिटाने का पुरुषार्थ में लगा हुआ है, ऐसी छोड़ने वाली चीज अर्थात गिरावट में लाने वाली चीज और गिरी हुई चीज रूहानी रॉयलिटी बोल के संकल्प में भी धारण नहीं हो सकता। बात दूसरे की वस्तु की तरफ कभी संकल्प रूपी आंख भी नहीं जा सकती। तो यह पुरानी तमोगुणी स्वभाव संस्कार कमजोरियां शूद्र की है, न कि ब्राह्मण की। शूद्र की वस्तु की तरफ संकल्प कैसे जा सकता है? अगर धारणा करते हो तो जैसे कहावत है ना कि कख का चोर सलख का चोर, तो यह भी सेकंड मात्र व संकल्प मात्र धारण करने वाली आत्माएं रॉयल नहीं गाए जाएगी। रूहानी रॉयलिटी वाली आत्माओं के बोल महावाक्य होता है। ये वाक्य गोल्डन वर्सन होते हैं, जिन्हें सुनने वाले भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाते हैं। एक एक बोल रत्नों के समान वैल्यूबल होते हैं। वे दुख देने वाले, गिराने वाले या पत्थर के समान बोल नहीं होते। साधारण और व्यर्थ भी नहीं होते। समर्थ और स्नेह के बोल होते हैं। तो सारे दिन के उच्चारण के लिए हुए बोल ऐसे श्रेष्ठ होते हैं
कि हिसाब निकालने पर स्मृति में आ सकते हैं कि आज ऐसे और इतने बोल बोले। रॉयलिटी बोल की निशानी व विशेषता यह है कि 50 बोल बोलने वाले विस्तार के बजाय 10 बोल के सार में बोलो। क्वांटिटी कम करो, क्वालिटी में लाओ। रूहानी रॉयलिटी वालों के संपर्क में जो भी आत्माएं आए उसे थोड़े समय में भी उस आत्मा के दातापन की व वरदातापन की अनुभूति होनी चाहिए। शीतलता व शांति की अनुभूति होनी चाहिए। जो हर एक के मन में यह गुणवान होने की, यह कौन सा फरिश्ता था जो संपर्क में आया, थोड़े समय में भी उस तड़पती हुई भटकती हुई आत्माओं को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन व ठिकाना दिखाई देने लगे। इसको कहा जाता है पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए, अर्थात रूहानी रॉयलिटी वालों की रूहानी नजर में निहाल हो जाए। ऐसी रॉयलिटी अनुभव करते हो। अब सेवा की गति तीव्र होनी चाहिए। वो तब होगी जब ऐसे रूहानी रॉयलिटी चेहरे से दिखाई देगी। तब ही सर्व आत्माओं का उल्लंघन पूर्ण कर सकेंगे। ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी हो कि जो मस्तक द्वारा शुद्ध आत्मा और सत्व प्रधान आत्मा दिखाई दे, अर्थात अनुभव कर सके। नयन द्वारा भाई भाई की वृत्ति अर्थात शुद्ध श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन परिवर्तन कर सको। जब लौकिक पर्सनालिटी अपना प्रभाव डाल सकती है तो प्यूरिटी का पर्सनालिटी कितनी प्रभावशाली होगी। शुद्ध स्मृति द्वारा निर्बल आत्माओं को समर्थ स्वरूप बना सकते हो। इससे रॉयलिटी और पर्सनालिटी स्वयं में प्रत्यक्ष रूप में लाओ, तब स्वयं को व बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अब विशेष रहम दिल बनो, स्वयं पर भी और सर्व पर भी रहम दिल। सहज ही सर्व के स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। समझा? ऐसा भाग्य का सितारा चमक रहा है ना। ऐसे धरती के सितारे को सब चमकता हुआ दिखना चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति।